हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइस, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, कंप्लीट नहीं चल रही है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये गुड न्यूज जो है वो आ रही है सीबीएसई से। आप सब जानते हैं बहुत बड़ी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, और इस नौकरी को पाने का आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं यही डिटेल आप सभी के साथ में साझा करूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या उसमें योग्यता है, कैसे आप उसे पा सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, सभी चीजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। मेनली जो दो वैकेंसी है जिनके नाम आपको दिख रहे हैं, अकाउंट ऑफिसर एंड जूनियर अकाउंटेंट, है ना। एक अकाउंटेंट भी है, एक जूनियर अकाउंटेंट की अलग है, एक अकाउंट ऑफिसर की अलग है, जिसका पे ग्रेड जो है वो ज्यादा है। तो हर कैटेगरी के कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। इवन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं तो आपके लिए भी यहां पे वैकेंसी है। अगर आप 12th हैं तो आपके लिए भी यहां पे वैकेंसी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में सभी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सबसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको 20 से भी ज्यादा जो कॉमर्स की फैकल्टीज हैं, सीए, सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट क्वालिफाइड जो पर्सन हैं, उनके नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो मिल जाते हैं, जो कि भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे एक्सपीरियंस जो है वो टीम है। और ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने राजस्थान में पिछले साल सभी स्टेट के मिला के 400 से भी ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, और अभी 20 दिन पहले ही कई सिलेक्शन दिए हैं। लेकिन उनमें टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक हमने जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का जो एग्जाम है उसमें दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमारे नोटिफिकेशन पे आते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या है, नोटिफिकेशन किसने जारी किया है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दीजिए टेक्निकल स्टाफ, ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से नजर आ जाए। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये किसने जारी किया है, तो नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। क्या क्या है इसमें, तो 8 मार्च को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए हुआ, सबसे पहले आप ये समझिए। अलग अलग लेवल्स हैं इसमें। ग्रुप ए की कुछ वैकेंसी है, ग्रुप बी की कुछ वैकेंसी है और ग्रुप सी की कुछ वैकेंसी है। अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक बात करता हूं तो ग्रुप ए में आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी यहां पे है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये एकेडमिक में है, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है। यहां एक एक पोस्ट ही है आपके लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा काम का नहीं है, ये काम का है आपका। आप देख सकते हैं अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी आप सभी के लिए आई है। पे लेवल 10th लेवल है, तो 10th पे लेवल अपने आप में ही एक ऑफिसर लेवल का पे लेवल होता है। मैक्सिमम एज इसमें 35 है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो देख लेना। और टोटल जो पोस्ट यहां पे आई है वो 3 है। तो नंबर ऑफ पोस्ट हालांकि यहां पे कम है, नीचे वाले जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वैकेंसी इतनी बड़ी है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आप इसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में कमांड है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करें, कोशिश करें। अगर लग जाती है तो इससे अच्छी जॉब आपके लिए नहीं हो सकती। देन उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी की, ग्रुप सी की। ग्रुप बी की बात करते हैं तो जूनियर, तो यहां पे हम देखते हैं कि ग्रुप बी में कुछ नहीं है, ग्रुप सी में हमारे काम का है। ग्रुप सी में 2 वैकेंसी है, एक अकाउंटेंट की है जहां पे लेवल 4 होगा आपका, और एक जूनियर अकाउंटेंट की है जहां पे लेवल 2 होगा, जिसमें क्वालिफिकेशन आपको केवल और केवल 12th पास चाहिए। वैकेंसी टोटल मिला के कितनी आई है ना, एज देख लेना। अगर आप बात करते हैं अकाउंटेंट जो पे लेवल 4 की है, उसके लिए जो एज है वो 30 है, और जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट है उसके लिए जो एज है वो आपकी 27 है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो अकाउंटेंट के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 7 है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 20 है। तो 20 + 7 देखें तो 27 पोस्ट जो है वो यहां पे अकाउंटेंट की आ गई है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए 12th चाहिए। ग्रेजुएशन रनिंग में होगा तो भी आप फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, बस ये कंडीशन जो है वो यहां पे होती है। ओके, आपके काम की जो जो चीजें हैं, ये हैंडीकैप पर्सन के लिए एक अलग से कुछ नंबर ऑफ पोस्ट एक एक जो है वो इन्होंने करी हुई है। जो जो काम की चीजें हैं वो उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है। सर फॉर्म कब से भरे जाने हैं, तो फॉर्म आज से ही भरे जाने हैं।
ओके, आज से ही इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो है वो क्या है, 12 मार्च है, तो 12 मार्च से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जहां पे स्टूडेंट को बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं फॉर्म के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो उस ग्रुप में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो भी है, आप सब भी उसमें जुड़ जाइए ताकि जो भी आपको डाउट्स होंगे, जो प्रॉब्लम होगी, आप उस ग्रुप में आपस में डिस्कस करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे हम उसमें हमारा कंटेंट जो है वो भेजते रहेंगे। अकाउंटेंसी कुछ पीडीएफ भेज देंगे, कुछ एमसीक्यू भेज देंगे, ताकि आप घर बैठे भी जो है वो तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, लास्ट डेट जब भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप जल्दी से 5-7 दिन में इसका फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूं यहां पे आगे। आगे और क्या दे रखा है, जैसा देखा मैं आपको बता रहा था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी में देखिए कॉमर्स की भी एक एक पोस्ट यहां पे आपको दिख रही होगी। ऐसे ही स्किल एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन में भी आप देखिए एक एजुके यहां पे एक आपको कॉमर्स की पोस्ट दिख रही होगी। ट्रेनिंग में भी आपको एक कॉमर्स की पोस्ट दिख रही होगी। बाकी अकाउंट्स ऑफिसर की 3 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 7 है, जूनियर अकाउंटेंट की 20 है। डन है, मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। सर क्या रिजर्वेशन मिलेगा? बिल्कुल रिजर्वेशन मिलेगा, एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल होते हैं वो सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो गाइस ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करना होगा, उनके पास में सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का होना होगा, तो ही वो उस सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। बाकी रिजर्वेशन जो है वो कितना है, डिसेबिलिटी पर्सन के लिए क्या है, वो आप लोग आराम से देख लेना। अब बात करते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या है। वैसे मैं मोटे मोटे तौर पर क्वालिफिकेशन बता चुका हूं अकाउंटेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, लेकिन फिर भी असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसके लिए आपको बस कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, तो बीए भी चलेगा, बीकॉम भी चलेगा, बीएससी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक भरना चाहते हैं, यहां पे आपको पीजी चाहिए और उसके साथ में आपको बीएड चाहिए, उसके साथ आपको यूजीसी नेट चाहिए, ये तीनों हैं, तो ही आप ये फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। ऐसे ही असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन है, तो इसमें भी आपको जो है वो पीजी चाहिए। उसके बाद भी इन्होंने यहां पे जो डिजायरेबल है, कुछ चीजें हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इतना नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद में असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग है, यहां भी पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, नेट स्लेट होना चाहिए, और डिजायरेबल में भी आप देखिए काफी सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। अकाउंट ऑफिसर में हम आ जाते हैं, जिस पे हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं। तो अकाउंट ऑफिसर की जो कंडीशंस है वो क्या है, बीकॉम होना चाहिए सबसे पहले। बीकॉम किस में होना चाहिए, वैसे जनरली बीकॉम जो है वो नॉर्मल कॉमन ही होता है, फिर भी कई जगह स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में भी बीकॉम होता है, कोई बात नहीं। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम किया है, बीकॉम में अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा हो, या बीकॉम आपने कॉमर्स में करी हो, या बीकॉम आपने अकाउंटेंसी में करी हो, या बीकॉम फाइनेंस में करी हो, या बीकॉम बिजनेस स्टडीज में करी हो, या बीकॉम आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में करी हो, है ना। इन जनरल बहुत सारे स्टेट में तो कॉमर्स में ही होती है, फिर भी कहीं आपने स्पेसिफिक करी है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। अगर इसमें नहीं आते हो तो इसमें एक चीज और इन्होंने बोल रखी है, अगर इनमें बीकॉम नहीं है तो पीजी भी चेक कर सकते हो। पीजी यहां की मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम ही है, ध्यान रखना। तो पीजी अगर आपने कर रखा है इकोनॉमिक्स से, या कॉमर्स से, या अकाउंट से, या फाइनेंस से, या बिजनेस स्टडीज से, या कॉस्ट अकाउंटिंग से, तो डेफिनेटली आप यहां पे जो है वो इसका फॉर्म भर सकते हो। या आप अगर बीकॉम नहीं है, बीए बीएससी कर रखा है, उसके बाद आपने एमबीए कर रखा है, तो एमबीए में भी जो फाइनेंस से अगर आपने एमबीए कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आईसीसीए हो चुके हो, या आईसीडब्ल्यूए कंप्लीट कर चुके हो, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। काम क्या करना होगा, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ ऑपरेशन, अकाउंट्स कंपाइलेशन, बजट, इंटरनल ऑडिट, कमर्शियल अकाउंटिंग के बारे में, और इन्वेस्टमेंट फंड को कैसे मैनेज करना है, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एज इसमें आपकी 35 जो है वो रखी गई है, ध्यान रखिएगा।
ओके, इंजीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारी जो टीम है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लेना तो ये डिटेल आपको मिल जाएगा। अब आ गई है वो वैकेंसी जो हमारे काम की थी, वो है अकाउंटेंट की और जूनियर अकाउंटेंट की। ये दोनों ही वैकेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मुझे लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो अकाउंटेंट के लिए कंडीशन क्या है, बीकॉम होनी चाहिए, वही अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन साथ में इन्होंने ये कहा है कि 2 सेकंड में एक वर्ड आप टाइप कर जो है वो आना चाहिए। मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर टाइपिंग स्पीड चाहिए, ये टाइपिंग स्पीड तो बहुत ही कम है। मतलब बेसिक आपको टाइपिंग जो है वो आनी चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप अभी से थोड़ा बहुत उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, रोज का आधा घंटा दे दो तो ये हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, ये वैकेंसी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे उन सारे छोटे भाइयों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं और 12वीं होते से ही सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। उनके लिए ये वैकेंसी डेफिनेटली बहुत काम की होने वाली है। 12th पास लिखा हुआ है, 12th जो है वो आपका होना चाहिए। अकाउंटेंसी में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्सेशन में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, किसी में भी चलेगा। स्पीड टेस्ट यहां भी सेम टू सेम बोला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज में रिलैक्सेशन दिया गया है ना। और एज वैसे मैंने बता ही दिया था आपको, अलग अलग एज दे रखी है यहाँ पे, कहीं 27 है, कहीं 35 है। लेकिन सर मिनिमम एज क्या है, तो ध्यान रखना, हमारे जो 12th पास जो छोटे भाई हैं वो ध्यान रखेंगे, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। 18 गवर्नमेंट जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उससे पहले आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। तो मिनिमम एज आप जरूर जो है वो देख लेना। और ये डेट भी आपकी 11 अप्रैल 2024 को जो है वो होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन क्या क्या है वो आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। एग्जामिनेशन फीस क्या है, तो ग्रुप ए की जो पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर जैसी, उसकी 1500 है। बी और सी जो अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट है, उसके लिए 800 रुपए आपकी जो फीस है वो होने वाली है। बाकी पेमेंट आप ऑनलाइन कर ही सकते हैं और कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इन्होंने यहां पे स्कीम्स दे रखी है कि आपके एग्जाम की जो स्कीम है वो क्या होगी, है ना। मतलब बेसिकली आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। देखिए जनरली इन्होंने जो पेपर पैटर्न रखा है वो क्या सर इसमें इंटरव्यू होता है, बिल्कुल इंटरव्यू होता है। टीयर 1 दोगे आप, उसके बाद टीयर 2 में आओगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, उनको दिक्कत थोड़ी सी कम आएगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी में बहुत ज्यादा फोकस मैं नहीं कर रहा हूं। टीयर 1 टीयर 2 दोनों में एग्जाम होगा। पहले टीयर 1 में आप एग्जाम दोगे, उसके बाद टीयर 2 दोगे। टीयर 2 में भी आपका जो एग्जाम है वो रिटन एग्जाम होगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। पर ये आपके काम की नहीं है। मैं सीधी अकाउंट ऑफिसर पे आता हूं कि अकाउंट ऑफिसर में आपका क्या होगा। ये रहा अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर में इन्होंने बोल दिया है कि जो आपका एग्जाम है वो 2 स्टेज में होगा। टीयर 1 में होगा, देन उसके बाद में टीयर देखिए 2 टीयर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। जो टीयर 1 का टेस्ट होगा वो OMR टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या टाइप टेस्ट होगा, MCQ आपके आएंगे। उसके बाद में इन्होंने यहां बोल दिया है कि जो रेशियो हम रखेंगे अपियरिंग का वो 1:10 का रखेंगे। मतलब एक पोस्ट अगर है ना तो उसके लिए जो कितने लोग हैं, तो वहां पे इन्होंने बोल दिया है हम जो पास करेंगे वो 10 गुना को पास करेंगे। मतलब अगर पोस्ट 20 है तो 20 का 10 गुना 200 जनों को पास करेंगे टीयर 1 में, है ना। टीयर 1 से टीयर 2 में जाने के लिए टीयर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा, लिखना होगा, थियरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम होगा उसके बाद में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और जो बुलाया जाएगा वो भी 1:5 है। मतलब 5 गुना लोगों को आपको जो है वो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, इसलिए सेफर साइड से चल रहे हैं। तो आपका जो टीयर 1 में जो एग्जाम होगा वो आपका होगा वही जो नॉर्मली अगर आपने बैंकिंग SSC में पढ़ा होगा। करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, रीजनिंग आपको पढ़नी है, मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ने हैं।
क्या सर आप तैयारी कराओगे? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिव कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाता है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था इन सबको लॉन्च करना, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी मल्टीपल स्टेट में करते हैं, पर हम जहां हमारी एक्सपर्टीज नहीं है वहां हम जाना नहीं चाहते। तो ये पेपर आप जहां से लेना चाहें, जो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है वहां से ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमने बैंक एसएससी पढ़ रखा है तो तुमको जरूरत ही नहीं होगी। तो ये आप देख लेना, 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स 300 होंगे, 2.5 आपका पेपर होगा। देन उसके बाद में आपका टीयर 2 में रिटन एग्जाम होगा। अब ये जो रिटन एग्जाम है उसके बारे में देखिए आप, रिटन एग्जाम में क्या क्या आपको दे रखा है। इन्होंने केवल सब्जेक्ट के नाम देकर छोड़ दिया है, सब्जेक्ट के नाम देकर छोड़ दिया है, मतलब वो पूरा ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा भैया। और क्यों ना पढ़े, हमें अकाउंट ऑफिसर बनना है तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव वे में वहां पे आंसर आपको लिखना होगा। तो आंसर राइटिंग का मामला है यहां पे। तो जिन्होंने 12th में बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग करी है या आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी वर्किंग करी है, तो डेफिनेटली ये आपके काम का है। सिलेबस क्या है, तो अच्छी तरीके से आप लोग सिलेबस देखिएगा कि क्या है आपका सिलेबस। तो सिलेबस में आपके पार्ट 1 में क्या क्या आ जाता है देखिएगा। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज आ रही है, मतलब आपको बिजनेस स्टडीज पूरा ही पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आ रही है, इकोनॉमिक्स आ रही है, कुछ नहीं बोला है, मतलब माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, तीनों ही पढ़नी है, तीनों ही आपको पढ़नी है। देन उसके बाद में आपका आ जाता है यहां पे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बोल दिया है यहां पे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी वही आप जर्नल से स्टार्ट कर फाइनल अकाउंट पे खत्म करोगे, और उसी के साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़नी है। देन उसके बाद में आपका बजटिंग वाला पार्ट पढ़ना है। एनुअल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट वाला पार्ट आ गया, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। टैक्सेशन पढ़ना है, टैक्सेशन में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इस वैकेंसी में दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपकी ऑडिटिंग दे रखा है, ऑडिटिंग भी पूरा ही पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे रखा है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूरा ही पढ़ना है। तो वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब पढ़ना होगा। स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखना होगा, फाइनेंशियल मार्केट देखना होगा, है ना, सेबी शेयर मार्केट पूरा ही देखना होगा, और बैंकिंग एंड जनरल फाइनेंशियल रूल भी देखने होंगे। इतना डिटेल सिलेबस है। सर क्या ये सिलेबस आप हमें प्रोवाइड करोगे? हाँ, हम आपको ये पूरा ही सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन हम जो प्रोवाइड करेंगे आपको, वो बेसिकली इसकी थियरीज आपको पूरी मिल जाएगी विथ वीडियो। तो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, साथ में आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और हर चैप्टर के साथ में जो जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं रिटन एग्जाम में, वो भी हमारी तरफ से कुछ सजेस्टेड हो जाएंगे। बाकी आपको आपके लेवल पे जो है वो रिटन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी होगी। कंटेंट आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा। 160 मार्क्स का ये पेपर होगा, 3 घंटे आपको जो है वो मिलेंगे। सर कोर्स कब लॉन्च होगा? तो कोर्स हमारा 18 को लॉन्च होगा। कितने में लॉन्च होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बहुत कम प्राइस में ही हम लॉन्च करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो एजुकेशन पहुंच सके। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको डिटेल जो है वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाए। आगे बढ़ता हूं मैं, और क्या है आपके, ये तो मैंने केवल पार्ट 1 बताया है, और पार्ट 1 की ही मेनली हम प्रिपरेशन करवाएंगे आपको, इसी की प्रिपरेशन करवाएंगे। आपके पार्ट 2 में करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, है ना, वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, और ऐसे राइटिंग भी हिंदी और इंग्लिश में होगा। इसके भी अलग अलग नंबर है। तो 320 मार्क्स का आपका ये पेपर जो है वो होने वाला है। हम आपको 160 मार्क्स का प्रिपेयर करवाएंगे, बाकी आपको जहां से जो पढ़ना है वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही आपका जूनियर इंजीनियर दे रखा है, ऐसे ही आप आ जाओ। अब हम बात करते हैं, सर क्या अकाउंटेंट वालों को भी रिटन एग्जाम देना होगा? नहीं भैया, यहां पे अकाउंटेंट वालों को छोड़ दिया है, जो अच्छी बात है। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट दोनों में ही एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो अकाउंटेंट की बात करते हैं,
MCQ क्वेश्चन होंगे, OMR बेस्ड पेपर आपका होने वाला है, 150 प्लस क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स का ये होगा, 2.5 मार्क्स का आवर्स का जो है वो आपका टाइम होगा। इसमें भी आप देखते हैं तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। 150 में से 90 लगभग 60% पोर्शन आपका कॉमर्स का है, बाकी पोर्शन आपका जीके का है। तो जीके की प्रिपरेशन जहां से करना चाहो कर सकते हो। हम आपको जो प्रिपरेशन करवाएंगे वो कॉमर्स की करवाएंगे। कॉमर्स में देख लेते हैं कि आपके क्या क्या सिलेबस जो है वो अकाउंटेंट में दे रखा है। तो कॉमर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे दे दिया, MIS दे दिया, कॉस्टिंग टेक्निक्स दे दी है, ऑडिटिंग दे दिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे दी है। तो सब्जेक्ट यहां भी बहुत सारे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़नी है, मैनेजमेंट साइंस आपको पढ़नी है, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल आपको पढ़ना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम भी आपको पढ़ना है। तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे लिए भी नए हैं, इनकी रिकॉर्डिंग फ्रेश हम आपको देंगे। बाकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो अभी रिसेंट में जो है वो हमारी चलती रहती है। तो आपको एक बार कंटेंट जो है वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, ऑडिट का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, FM का, ये सब दे देंगे ताकि एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेजर क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के पूछे जाएंगे। ओके गाइज, चलिए जी, तो इसका भी कोर्स हमारा लॉन्च होगा। देन उसके बाद में जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है जो सबसे ज्यादा है, वहां पे क्या होगा, वहां भी 4 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में वही जीके करंट अफेयर्स है, फिर रीजनिंग है, फिर हिंदी इंग्लिश है। और ये जो पोर्शन है यहां पे भी आप देख सकते हैं, आपका जो पेपर है वो 120 नंबर का है और 120 में से 50% मार्क्स आपके केवल और केवल कॉमर्स के हैं। कॉमर्स में क्या क्या है आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट बजटिंग है, देन उसके बाद में अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, देन उसके बाद में बेसिक कंसेंट एंड कन्वेंशंस हैं, GAAR जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल आपके जो है वो आ जाते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम आ जाता है, सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम आ जाता है, BRS है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, ट्रेडिंग, P&L। अकाउंटेंट बन रहे हैं तो ये सब तो पता होना ही चाहिए। देन उसके बाद में आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, देन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिल्स एंड एक्सचेंज, सेल्फ एंड सेक्शनल। कंप्लीट अकाउंटेंसी है, कंप्लीट अकाउंटेंसी है, इसमें और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये कंप्लीट अकाउंटेंसी जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हमारी होने वाली है। ओके गाइज, बस बाकी तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कट ऑफ के लिए जो है वो इन्होंने बोल दिया है, आपको कम से कम मिनिमम आप जो है वो 50% मान के चलें कि आपको कट ऑफ कितनी लानी पड़ेगी। तो Tier 1 है तो 50% लानी है, Tier 2 में भी आपको 50% लानी है। तो 50% का जो क्राइटेरिया है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पे केवल Tier 1 में ही एग्जाम होगा। देखो अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट में बोल दिया है 50% आपको चाहिए। टाइपिंग स्पीड का मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पे इन्होंने ये भी दे दिया है कि लेवल क्या रहेगा। लेवल क्या रहेगा तो देख सकते हैं आप, अकाउंट ऑफिसर जो ग्रुप ए में है उसमें ग्रेजुएशन लेवल रहने वाला है, और जो अकाउंटेंट है ग्रुप सी में उसमें ग्रेजुएशन लेवल है, और जूनियर अकाउंटेंट में जो है वो 12th का ही लेवल रहने वाला है। तो 12th के हिसाब से ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके गाइज, तो मुझे लगता है मैंने सारी ही इंफॉर्मेशन बता दी है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में राजस्थान आपको अलग दे रखा था, अजमेर अलग दे रखा है। बाकी भी जो हमारे स्टूडेंट हैं जहां जहां हम प्रिपरेशन करवाते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे बिहार के स्टूडेंट यहाँ पे आराम से फॉर्म भर सकते हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट आराम से फॉर्म भर सकते हैं, उत्तराखंड के भर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत जो है वो मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है। क्या सर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी? तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है। ये भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। बाकी इसके अलावा मेरे हिसाब से मोटी मोटी बातें सारी ही हो चुकी है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें, क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको दोनों में ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बाकी तो कोई दिक्कत मुझे लगता है यहाँ पे नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा जो है वो परेशान करे। डन है गाइज? तो होप सो ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ जाइए। हम हमारी तरफ से कौन कौन से कोर्सेज हम आपको ऑफर्ड होने वाले हैं। अकाउंट ऑफिसर में Tier 2 का जो रिटन एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे, और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट में जो कॉमर्स वाला पार्ट है उसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे।
कोई बैच स्टार्ट करना है तो उसकी प्रिपरेशन हमारे लिए भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको टू द पॉइंट आपके सिलेबस के हिसाब से कंटेंट देना होता है, इसके लिए हमें कुछ 4-5 दिन चाहिए। तो ये जो कोर्स है ये हम स्टार्ट करेंगे 18 से। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है बिल्कुल जुड़ जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन डाउट है तो आप हमारा जो नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9587230303। ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो होप सो आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, कॉमर्स से संबंधित जितने भी विषय हैं उनके लिए, तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक नोट्स और इंडिया लेवल पे जितनी भी कॉमर्स की वैकेंसी होती है उसकी डिटेल आपको अवेलेबल हो जाती है। ओके गाइज, तो आप सभी का वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। होप सो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव रहा होगा। समय से आप फॉर्म जो है वो भर देना। बाकी आरपीएससी अड्डा की पूरी टीम आप सभी के साथ में हमेशा खड़ी हुई है। सो थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।